हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको गोवर्धन पूजा के रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ कि गोवर्धन पूजा कब और क्यों की जाती है। गोवर्धन की पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन की जाती है। एक दिन हुआ यूँ कि कन्हैया जी जो है अपनी गायें चरा करके शाम को खेल कूद करके घर वापस लौटे तो उसने देखा कि उनके घर में एक उत्सव जैसा माहौल बन रहा था। तो उसने सीधे नंद बाबा से जाकर पूछा कि बाबा आज ये क्या हो रहा है। तो नंद बाबा ने बताया कि आज हमारे घर में इंद्र देवता की पूजा की जा रही है। कन्हैया ने पूछा कि बाबा इंद्र देवता की पूजा क्यों की जा रही है। तो नंद बाबा ने बताया कि वो बारिश के देवता हैं और हमें बारिश देते हैं जिससे कि अनाज उगता है और सभी लोगों का भरण पोषण होता है, इसलिए इंद्र देवता की पूजा की जा रही है। तो लल्ला ने कहा इंद्र देवता का काम ही है ये बारिश करना, उनको तो काम ही ये मिला है तो उनकी पूजा क्यों की जा रही है, उनका तो ये काम ही है। परंतु फिर बाबा ने कहा तो फिर हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। तो लल्ला ने कहा बाबा किसी ऐसे व्यक्ति की, किसी ऐसी चीज़ की हमें पूजा करनी चाहिए जो निस्वार्थ भाव से हमारी सहायता करता है। तो बाबा ने पूछा कि ऐसा कौन है। तो कान्हा जी ने कहा कि ऐसा हमारा गोवर्धन पर्वत है ना, जो हमारी कितनी सहायता करता है। उन्हीं पे तो हमारी गाय भैंस भेड़े बकरी चारा चरने जाती है, जो कि हमें आकर दूध देती हैं, जिनसे कि हमारी जीविका चलती है। तो बालक का मन रखने के लिए नंद बाबा ने कहा अच्छा तो आप कहते हो तो हम गोवर्धन पर्वत की भी पूजा कर लेते हैं। तो उन्होंने यशोदा माता और कुछ गांव वालों के साथ जाकर के गोवर्धन पर्वत की पूजा की। यह देखकर इंद्र देवता जल भुन गए और क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर अपने दूतों से कहा कि ब्रिज पर इतना जल बरसाओ कि सभी ब्रिजवासी जल प्रलय हो जाए और उन पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए। जैसे ही इंद्र देवता ने जल बरसाना शुरू किया, सारे ब्रिजवासी भयभीत हो गए और परेशान हो उठे और वो अपने कान्हा जी को पुकारने लगे कि हे माधव, हे लल्ला, हे कन्हैया जी हमारी रक्षा करो। तो कन्हैया जी ने सोचा कि ऐसे ही अगर मैंने इनकी रक्षा की तो ये जान जाएंगे कि मैं भगवान हूँ। तो उन्होंने एक उपाय सोचा और कहा कि आप परेशान ना हो और सभी जन जाकर अपने घर से एक एक लकड़ी ले आओ और हम इस गोवर्धन पर्वत को उठाएंगे और इसके नीचे आश्रय लेंगे। तो सभी लोग अपने अपने घर से एक एक लकड़ी ले आए और गोवर्धन पर्वत पर जैसे ही उन्होंने उसको उठाने के लिए लकड़ी लगाई, वैसे ही लल्ला ने कन्हैया जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी चितली उंगली पर धारण कर लिया और सभी ब्रजवासियों को, न केवल सभी ब्रजवासियों को बल्कि भेड़ बकरी जीव जंतु जितने भी प्राणी थे सभी को उन्होंने गोवर्धन पर्वत के नीचे बुला लिया। और जब तक इंद्र देवता जल बरसाते रहे तब तक वे उनके नीचे उनको आश्रय देते रहे और वो इस प्रकार गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक धारण किए रखे। 7 दिन तक इंद्र देवता ने खूब जल प्रलय बरसाई और लल्ला ने उनकी सबकी सहायता की। यशोदा माता अपने लल्ला को एक दिन में 8 बार भोजन करवाती थी। इस हिसाब से वो 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा तो 56 बार हो गया। जब वे गोवर्धन पर्वत को उठाकर मतलब रख कर अपने घर पहुँचे तो यशोदा माता ने उनकी पसंद के 56 भोग तैयार करवाए थे, जिस कारण उसी दिन से लल्ला को 56 भोग लगाने का प्रथा चल पड़ी। और इसलिए हम आज अब भी अपने कृष्ण कन्हैया को 56 प्रकार का भोग लगाते हैं और उसी दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा का भी विधान चल पड़ा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।